आज आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया हमारे माशरे की। ये जो बात है कि हमारे यहाँ सब्र की बहुत कमी है, हमारे यहाँ जो है लोग जेलस हैं एक दूसरे से, आपने देखा होगा ये फैक्टर बड़ा आम पाया जाता है। हमारे यहाँ लोग इस कदर जजमेंटल हैं कि वो दूसरे की नीयत वगैरह देखते नहीं हैं, उनके हिसाब से ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, उनके हिसाब से क्या चल रहा है, सब उस पर बात और उस पर बिलीव रखते हैं, उसी पे बात कर रहे होते हैं। और आप इससे भी ख़तरनाक बात जो मुझे आज के ज़माने में लगती है ना, वो ये है कि इट्स गोना बी नेक्स्ट टू नॉर्मल। ये अब आगे जाके चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी कि कोई भी शख्स जो है वो किसी से किसी भी तरह की जालिसी करके कोई भी बात बोल सकता है, और ये बहुत ही डेंजरस बात और दूसरे के लिए खुश नहीं होते, तारीफ नहीं करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अब हम सब की जो ख्वाहिशात हैं, जब से ये ऐप्स आई हैं इसके बाद ख्वाहिशात इंसान की इस कदर बढ़ गई हैं। अब हर इंसान को हर चीज चाहिए, और हर इंसान को दूसरे की लाइफ दानिश परफेक्ट लगती है और अपने पास ऐसा लगता है कि किसी चीज की कमी रह गई है। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया, जब मैं छोटा था, जब आप छोटी थी, तो इतनी ज्यादा ख्वाहिशात नहीं थी। पेरेंट्स जो हमारे लिए टॉयज लेकर आ गए वो हमारे लिए इनफ होते थे। आजकल के बच्चों के अंदर और जो बड़े भी हैं उनमें ये बात है, अगर मेरे पास ये सामान आ गया है ना, अब मैं जाऊंगा इन चीजों के लिए। हाँ। ये भी आ गया तो चलो जो वो है मैं वो भी अपने पास समेट लेता हूँ। जिस कदर ज्यादा मैं जमा कर सकता हूँ वो जमा करके रख लूँ। इससे होता यह है कि आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। उसको यही लगता रहेगा कि जितना मेरे पास है ये तो कम है यार, मैं फिर और थोड़ा सा, अब मैं क्या करूँ यार, मैं उससे छीन लेता हूँ। उसके पास क्यों है ये चीज? और ये इतनी खतरनाक चीज है। अभी मैं कुरान पाक का जो तर्जुमा पढ़ रहा था उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे लोगों के लिए भड़कती हुई आग है जिसमें वो जलेंगे, उसके बाद उनको दूसरी स्किन दी जाएगी और वो फिर जलेंगे, बार बार जलाया जाएगा। फिर अल्लाह ताला ने दूसरी चीज बताई, जो लोग इसमें नहीं है उनके लिए बहिश्त है जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। मैं सोच रहा था ये दोनों बातें पोल्स अपार्ट हैं। और आप देखिए ना, रसूल अल्लाह जिस सहाबी को बार बार जन्नत की बशारत दे रहे हैं, वो कह रहे हैं अमाल मेरे वैसे ही है जैसे सबके हैं, बस मेरे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़, कीना और हसद नहीं है। इतना कमाल आदत है ना अगर किसी शख्स के अंदर आज के दौर में ऐसी आदत है ना कि वो इनसिक्योर नहीं है किसी से। देखिए इंसान को वो कितनी भी कोशिश कर ले, मिलेगा वही जो अल्लाह ताला ने उसके नसीब में लिखा है, वो छीन नहीं सकता। होता यह है कि हम जब अपनी सी कोशिश करेंगे ना किसी से कुछ छीनने की या हसद करेंगे, उल्टा जो कुछ हमारे पास होता ना वो भी जाता है। इसलिए हसद तो बिल्कुल किसी से नहीं करना चाहिए। तो जो आपके पास है उस पर आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं। अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए उसको उसके हिसाब से चीजें देनी है। अब वो अल्लाह ताला ही जानते हैं इसमें उनकी क्या मसलहत है। लोगों के लिए खुश है। और मुझे लगता है जब once we start this, जैसे मैंने अपनी जिंदगी में ये सीखा कि जब भी कोई मेरे पास आता है और अगर मुझे वो शख्स अच्छा लग रहा है तो मैं उसकी तारीफ करती हूँ, मैं पब्लिकली तारीफ करती हूँ। मुझे लगता है हम ना थोड़ी कंजूसी नहीं, बहुत ज्यादा कंजूसी करना शुरू हो गए सामने वाले की तारीफ करने में। बुराइयां फौरन कर देते हैं, बुराइयां फौरन करते हैं। कोई बात ऐसी जो किसी की बुरी होगी वो फौरन बता दी जाएगी। तो आपकी जिंदगी में कोई भी है, चाहे आपकी बहन, भाई, दोस्त, आप उन्हें अप्रिशिएट करें, अपनी माँ को अप्रिशिएट करें। अगर आपको खाने की कोई चीज़ अच्छी लगी है ना तो सिर्फ खामोशी से ना खाएं। मैंने बहुत लोगों को सुना जी वो बीवी कहती है कैसा लगा खाना, तो आगे से कहते हैं अगर खामोशी से खा रहे हैं तो समझो अच्छा है। नहीं, आप खामोश ना रहें, आप तारीफ करें, आप लोगों को खुश करें, उन्हें खुश रखें। आप जानती हैं एक बात, ये जो कहा जाता है ना कि यार बहुत से लोग बोलते हैं मैं तो सच बोल देता हूँ भाई, मैं तो मुंह पे सच बोलता हूँ। आपको पता है वो जो सच बोलने की इजाजत है किसी के बारे में वो किस बात की है? वो उसकी बुराइयां रिवील करने की नहीं है। आप उसकी कोई भी बात जो है वो लोगों के सामने इस तरह नहीं बता सकते कि मैं तो सच बोल रहा हूँ। अगर आपने सच बोल रही है तो उसकी अच्छी बातों को फैलाइए, बुरी बातों को तो अल्लाह ताला ने छुपाने का कहा है। आज यहाँ किसी की बुरी बात को छुपाया जाएगा तो वहाँ अल्लाह ताला हमारे राजों को राज रखेगा, सबके सामने इंशाअल्लाह बताएगा। अल्लाह ताला हमें, मुझे, आपको और आप सबको हसद से, कीना से, बुग़्ज़ से बचा कर रखे। आमीन।